बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। सोशियोलॉजी 101 के इस असाइनमेंट के सॉल्यूशन में मैं आपको वेलकम करता हूं। अच्छा, ये असाइनमेंट आपको दी गई है, इसमें कुछ आपके पास ये सिनेरियो दिए गए हैं और इसमें आपने बताना है कि रोल कौन सा है और रोल के साथ आपने जस्टिफिकेशन भी देनी है। ठीक है, नीचे ये 6-7 आपको रोल दिए गए हैं। पहले इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं कि डेफिनेशंस क्या हैं। ठीक है, ये नीचे चलते हैं, ये वाला ये देखिए। इसमें सबसे पहले है अचीव स्टेटस। अचीव स्टेटस का मतलब क्या है कि जिसके लिए आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है उस स्टेटस को हासिल करने के लिए, तो वो आपका क्या कहलाता है, अचीव स्टेटस। ठीक है, दूसरा क्या कौन सा होता है, एस्क्राइब्ड स्टेटस। ये वो होता है जो लोग आपको वैसे जो है ना दे देते हैं, आप उसमें वॉलंटियर होते हैं या नहीं होते, लोग आपको वो उस नाम से पुकारना शुरू कर देते हैं। जैसे काफ़ी दफ़ा आपने सुना होगा कि कोई किसी को कहते हैं जी कि जैसे हम पाकिस्तानी हैं तो ये हमारा एस्क्राइब्ड है, क्योंकि इसमें हमारी ना तो विश थी विल थी, यानी कि लोगों ने हमें, क्योंकि रहते हैं हम पाकिस्तान में, तो हमें पाकिस्तानी कहना शुरू कर दिया। जैसे टीन एज है या ओल्ड एज है, ठीक है, तो ये आप किसी को कहें, बताएं भी नहीं कि मैं जो है ना क्या हूँ, वो आपको देख कर कहेगा कि अगर तो एज कम है तो वो कहेगा ये टीन एज है। ठीक है, तो इस तरह ये जो स्टेटस जो लोग हमें देते हैं जिसमें हमारी विल शामिल नहीं होती, वो हमारे क्या कहलाते हैं, एस्क्राइब स्टेटस कहलाते हैं। मास्टर स्टेटस, इसी तरह मास्टर स्टेटस क्या होता है ये भी देख लेते हैं। ये इधर से मास्टर स्टेटस, ये मास्टर स्टेटस इज स्टेटस दैट हैज एन एक्सेप्शनल इंपॉर्टेंस फॉर सोशल आइडेंटिटी, ऑफन शेपिंग ए पर्सन एंटायर लाइफ। वन ऑक्यूपेशन इज एन एग्जांपल। ठीक है, मास्टर स्टेटस यानी कि आपने किसी ऑक्यूपेशन में आपने उसमें एक्सपर्टीज हासिल की है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, मास्टर स्टेटस कहलाएगा। ठीक है, आगे रोल सेट। रोल सेट का मतलब होता है अगर एक से ज़्यादा रोल्स हम परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, डिफरेंट स्टेटस में हमारे पास, और एक स्टेटस में हमारे पास आगे डिफरेंट फिर रोल हूँ, तो वो क्या कहलाता है, रोल सेट कहलाता है। रोल कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट क्या मतलब होता है कि दो आपके पास डिफरेंट स्टेटस हैं और वो आपस में compete कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं रोल कॉन्फ्लिक्ट। तो ये आपकी सारी डेफिनेशंस बुक में दी हुई हैं, वहां से आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसी तरह रोल स्टेन है कि आप स्टेटस एक ही है, उसमें मल्टीपल टास्क हैं और उन टास्क, वो जो टास्क हैं वो आपस में compete कर रहे हैं। ठीक है, रोल एग्जिट का मतलब है कि आप समझते हैं कि ये जो रोल मैं परफॉर्म कर रहा हूँ मैं इसके अभी अहल नहीं रहा, तो वो आपका क्या कहलाएगा, रोल एग्जिट। जैसे जो लोग रिटायर हो जाते हैं उनके साथ एक्स लग जाता है, तो वो क्या है, बेसिकली रोल एग्जिट है। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं कि ये जो हमारे स्टेटमेंट दी हुई है, आया ये क्या है। मिस्टर अदील इज ए वेल नोन कार्डियक सर्जन, ही इज नोन फॉर हिज सर्जरी स्किल ऑल ओवर द कंट्री, ही हैज गेन्ड दिस प्रेस्टीज by lifelong struggle and training. This social identity that Mr. Adil hold guides his behavior in the society. तो ये आपका रोल और स्टेटस क्या है, तो ये बता रहा है कि उसने अपनी मेहनत और स्ट्रगल से ये वाला यानी कि हासिल किया है कार्डियक सर्जन वाला जो स्टेटस है। तो ये बेसिकली उसका क्या है, अचीव स्टेटस है, क्योंकि उसने खुद मेहनत की है कार्डियक सर्जन बनने के लिए। तो ये जो उसकी पोजीशन है ये उसकी मेहनत की वजह से है, तो ये उसकी क्या होगी, अचीव स्टेटस होगा। और यही चीज आपने जस्टिफिकेशन में लिखनी, क्योंकि उसने स्ट्रगल की है, स्ट्रगल करने की वजह से वो एक कार्डियक सर्जन बना है, तो ये क्या है, उसका अचीव स्टेटस है। और आगे आपने फिर लिखना हुआ तो छोटी सी डेफिनेशन भी अचीव स्टेटस की आप साथ लिख देंगे तो पता चल जाएगा कि ये उसकी जस्टिफिकेशन है। ठीक है, आगे है अदर देन परफॉर्मिंग सर्जरीज, डॉक्टर अदील आल्सो सुपरवाइज मेडिकल मैनेजमेंट, रन डायग्नोसिस एंड डिलीवर लेक्चर टू यंग कार्डियोथेरेसिस्ट ट्रेनीज। ठीक है, तो आगे देख रहे हैं कि इसमें डिफरेंट रोल्स वो परफॉर्म कर रहा है। एक वो सुपरवाइजर है मैनेजमेंट का, दूसरा वो डायग्नोसिस का रन भी कर रहा है और लेक्चर भी दे रहा है तीसरे, यानी कि 3 रोल मुख्तलिफ परफॉर्म कर रहा है। तो अब होता है कि अगर एक ही स्टेटस और उसके आगे 3 फर्दर रोल हूं तो वो क्या कहलाता है, रोल सेट कहलाता है। रोल सेट की डेफिनेशन की रूल से, तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका रोल सेट कहलाएगा इधर आइडेंटिफिकेशन में। और जस्टिफिकेशन आपने यही लिखनी है कि एक स्टेटस है और उसके आगे फर्दर फिर वो मल्टीपल रोल परफॉर्म करेंगे, ये 3 रोल परफॉर्म कर रहा है, तो ये आपका क्या है, जस्टिफिकेशन में ये फिर आ जाएगा कि इसके 3 रोल हैं और एक ही स्टेटस है, तो ये मल्टीपल टास्क, और ये डेफिनेशन है किसकी, रोल सेट की, तो जस्टिफिकेशन में ये आ जाएगा। Recent researches show that heart diseases among young people have been increased nowadays.
In light of increased cases, Dr. Adil has to give more time in OPD for diagnosis and treatment of patients in addition to performing other responsibilities which has increased his burden by involvement in multiple tasks. तो ये वो बता रहा है कि डॉक्टर तो है, स्टेटस तो उसका एक ही है, लेकिन आगे फर्दर सब टास्क हैं, काफी सारे मल्टीपल टास्क हैं, ठीक है, और वो टास्क आपस में compete कर रहे हैं, ठीक है, वो टास्क compete कर रहे हैं। तो ये किसकी डेफिनेशन, ये आपकी रोल स्ट्रेन की है, ठीक है। रोल स्ट्रेन की आप डेफिनेशन देखें तो वो कहेगा कि आपका एक स्टेटस है और उसके अंदर आगे सब टास्क हैं और वो टास्क आपस में compete कर रहे हैं, तो वो आपका रोल स्ट्रेन हो जाएगा। और जस्टिफिकेशन में आप यही लिखेंगे कि एक ही स्टेटस है और आगे उसके सब टास्क हैं और वो टास्क आपस में compete कर रहे हैं, तो उसकी वजह से ये बर्डन वगैरह यही बात बता रहा है। तो ये मल्टीपल टास्क होने की वजह से क्या है, रोल स्ट्रेन है, तो ये जस्टिफिकेशन में आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा फर्क है रोल स्ट्रेन और रोल कन्फ्लिक्ट के बारे में। अभी आगे एक और है, उसमें रोल कन्फ्लिक्ट आएगा तो मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये जो लास्ट पे है, द यंगर डॉटर ऑफ डॉक्टर अदील इज गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मंथ। For the wedding preparation, Dr. Adil sometimes have to adjust shopping tours on the cost of OPDRs and similarly family plans for emergency surgeries. His obligation to both sides makes him switch between tasks for which he has to sacrifice one for other. Identify his role and task. अभी ये देखें, एक उसका टास्क क्या है, फादर वाला है, और एक उसका टास्क क्या है कि वो डॉक्टर है। ये दो मुख्तलिफ टास्क हैं और ये दो टास्क आपस में compete कर रहे हैं कि जाहिर सी बात है अगर वो फैमिली के साथ आउटडोर पे जाता है तो वो ओपीडी में नहीं आ सकता, अगर ओपीडी में आता है तो फैमिली के साथ नहीं जाता। तो ये देख रहे हैं कि ये दो मुख्तलिफ टास्क हैं और मुख्तलिफ रोल और ये आपस में compete कर रहे हैं, तो ये आपका क्या है, रोल कन्फ्लिक्ट है, ठीक है। और रोल कन्फ्लिक्ट की आप डेफिनेशन देखेंगे, बुक में देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगी कि ये बिल्कुल सेम रोल कन्फ्लिक्ट की बात कर रहा है। जस्टिफिकेशन में आप यही लिखेंगे कि यानी कि उसी रोल कन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन इधर लिख देंगे तो जस्टिफिकेशन में यही आ जाएगा कि क्योंकि वो दो स्टेटस हैं उसके पास और वो दो स्टेटस आपस में compete कर रहे हैं एक दूसरे की क्लास से, तो वो आपका क्या है, रोल कन्फ्लिक्ट है। इस वजह से उम्मीद है दोस्तों ये जो 5 हैं इनकी आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कहीं थोड़ी सी भी कंफ्यूजन होती है या आपको लगता है कि ये ऐसा नहीं है तो आप मेरे साथ डिस्कस भी कर सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, हम डिस्कस कर लेंगे कि आया कोई गलती तो नहीं है जो मैंने आपको बातें बताई हैं, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। खुदा हाफिज।